अयोध्या के भदरसा में नाबालिग दलित लड़की से गैंगरेप के मामले में सांसद अवधेश प्रताप का करीबी और सपा नेता मोहित खान की मुश्किल और बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेश की गई डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना की पुष्टि हुई है और बच्चे के भ्रूण से मोहित के यहां काम करने वाले राजू खान का डीएनए भी मैच हो गया। इसके बाद इस केस में गैंगरेप की घटना की पुष्टि हुई है। वहीं कोर्ट में मोहित ने कहा कि उसे रेप नहीं किया। दरअसल अयोध्या में नाबालिग बच्ची और उसके परिवार ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान और उनके यहां काम करने वाले राजू खान पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। घटना का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग बच्ची के पेट में दर्द होने पर परिजन उसे दिखाने के लिए डॉक्टर के पास ले गए। उस वक्त डॉक्टर ने बताया था कि वो मां बनने वाली है। इसके बाद मोहित और राजू के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया और कोर्ट से अनुमति लेकर पीड़िता का अबॉर्शन भी कराया गया है। वहीं अब इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें मोहित खान बार बार रेप की वारदात में शामिल नहीं होने की बात कर रहा है। ऐसे में डीएनए रिपोर्ट सामने आई है और कोर्ट में लिफाफे में बंद करके डीएनए रिपोर्ट पेश की गई। डीएनए रिपोर्ट से साफ हुआ कि राजू खान ने पीड़िता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फॉरेंसिक लैब डायरेक्टर को 1 हफ्ते के अंदर ही रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, अयोध्या गैंगरेप मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। मोहित खान के नौकर का भी डीएनए अब बच्ची के डीएनए से मैच हो गया। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए अयोध्या में जो मोहित खान है और उसके नौकर पर जो गैंगरेप का आरोप लगा था और इस मामले में लगातार जो राजनीतिक सियासत की बात की जाए वो गर्म हुई थी, जिसके बाद उसका डीएनए मैच कराने की बात कही गई थी। फिलहाल अगर बात की जाए कोर्ट के आदेश पर जो डीएनए मैच कराया गया था, डीएनए रिपोर्ट जो है उसमें नौकर जो है मोहित खान का उसका सैंपल जो है मैच खा गया है। फिलहाल जिस तरीके से अब जो रिपोर्टें आ रही हैं उस रिपोर्ट के आधार पर अब अगर बात की जाए तो एक बड़ी कार्रवाई भी देखी जा रही है, जिसमें कि अगर बात की जाए मोहित खान और उसके नौकर की, तो दोनों के ऊपर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है कार्रवाई है वो तब्दील हो रही है। अब जिस तरीके से ये साफ तौर से कहा जा रहा है कि अब जो गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो रही है उसमें दोनों की मुश्किलें हैं वो लगातार अब बढ़ने की कवायद जो है वो तेज हो गई है। करीम, क्या लगता है इन दोनों के ऊपर किन किन धाराओं में और मुकदमे दर्ज हो सकते हैं? देखिए अर्चना जी, जैसा कि अभी बताया गया है कि जो मोहित खान है और जो उसका नौकर है उसके खिलाफ जो कार्रवाई की बात की है वो कार्रवाई तो तेज हो चुकी है और इसके साथ ही जो गैंगस्टर एक्ट जो अपने आप में एक बड़ी धारा मानी जाती है उस गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में भी अब मुकदमा दर्ज हो रहा है, यानी कि गैंगस्टर एक्ट उसके ऊपर लगाया जा रहा है। क्योंकि अभी तक जो पास्को की बात की जाए, रेप की बात की जाए, गैंगरेप की बात की जाए, वो सभी धाराएं लगी हुई थी, लेकिन अब जो एक बड़ी कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट अब उसके तहत भी कार्रवाई शुरू हो गई है। जी कलीम, क्या लगता है कि अभी मोहित खान के नौकर का डीएनए मैच हो गया है, तो वही मोहित खान कह रहा है कि मैं उसमें शामिल नहीं था। क्या लगता है कि और भी लोगों के शामिल होने की गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये गैंग रेप का मामला था? देखिए गैंगरेप की अगर बात की जाए, गैंगरेप अगर 2 शख्स भी शामिल है तो वो भी गैंगरेप पर ही आता है, क्योंकि गैंगरेप को लेकर के जो आरोप लगे थे उन आरोपों में मोहित खान और उसके नौकर के ऊपर पूरा आरोप था। फिलहाल अब जो डीएनए रिपोर्ट आई है उसमें नौकर का सैंपल जो मैच हुआ है, लेकिन अगर मोहित खान की बात की जाए तो इस बीच मोहित खान की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो कार्रवाई है उस कार्रवाई में मोहित खान समेत जो उसका नौकर है दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत जो कार्रवाई हो रही है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल जो है बड़ी पैदा करेगी। ठीक है जी कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही राजधानी में सोमवार को डेंगू के 8 मरीज मिले। कई दिनों बाद मरीजों का आंकड़ा दहाई से नीचे आया है। डेंगू के नए केसों में भले ही कुछ राहत मिली, लेकिन बुखार के मामलों में फिलहाल कोई राहत नहीं नजर आ रहा है। निजी और सरकारी अस्पतालों में अब भी मरीज भर्ती हो रहे हैं। वहीं लखनऊ में अब तक डेंगू के कुल 477 और मलेरिया के 408 मरीज पाए गए हैं।